Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your online class mathematics book 6. Okay. Today we will discuss about properties of a whole numbers. होल नंबर्स के ऊपर हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाइज होती हैं हमने आज ये डिस्कस करना है. ठीक है. बेसिकली हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम होल नंबर पर अप्लाई करते हैं. बट फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ होल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मीन्स कॉम्यूटेटिव मीन्स टू मूव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एनी नंबर्स. किसी भी नंबर्स का जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. किस तरह से हम ऑर्डर्स का नंबर चेंज करेंगे? चलिए अब ये चेक करते हैं. द ऑर्डर इन विच नंबर्स आर एडिड डज नॉट चेंज द सम. इस तरह से ऑर्डर को चेंज किया जाता है कि किसी भी 2 नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी नंबर ए एंड बी, कोई भी 2 नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी. अगर हम क्या करते हैं, हम इनको ऑर्डर चेंज करते हैं. लेट सपोज मैंने कहा a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. क्या किया मैंने a और b की प्लेसमेंट को चेंज कर दिया विथ द साइन ऑफ एडिशन. ठीक है. हमने क्या किया? a प्लस बी को चेंज किया किसमें? b प्लस ए में. और साइन हमारे पास कौन सा रहा? एडिशन का. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है. ओके. लेट्स सपोज लुक एट दिस एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 3. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं. 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 एंड 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7. So both the sides are equal. So this is our commutative property of addition. ठीक है. याद रखिएगा क्या करना किया है हमने? सिर्फ और सिर्फ इनके ऑर्डर्स को चेंज किया है. ठीक है. इसी तरह से देखें एक एग्जाम्पल यहाँ देखें. 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 7. क्या किया? दोनों नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज किया बट इसके सम पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. द सम इज 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 एंड 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13. Sum is remain same. So this is our commutative property. Okay dear students, the next property is associative property of addition. Associate mean मिलाना, किसी तरह से किसी भी चीज़ को मिलाना. अब यहाँ पर हम किसको मिला रहे हैं? हम यहाँ पर 3 नंबर्स को मिला रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप्स को आपस में मिला रहे हैं. ओके जी. क्या है? द वे यू ग्रुप 3 or more numbers when adding does not change the sum. ऐसा मेथड जिसमें हम उसके ग्रुप्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. ग्रुप्स में 3 नंबर्स हैं या मोर देन 3 नंबर्स हैं. जब हम उनकी ग्रुपिंग को चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास उनको सम करने से अगर आंसर हमारा सेम आता है, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. लुक एट द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास ए बी सी. ठीक है. अब देखें मेरे पास 3 नंबर से ए बी एंड सी. मैंने क्या किया? ए प्लस बी को पहले ग्रुप में क्या किया? क्लोज कर दिया. मीन्स ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. देन प्लस सी. उसके बाद इक्वल्स टू सेम वही 3 नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. लेकिन यहाँ क्या किया था मैंने? फर्स्ट 2 नंबर्स को ग्रुप में क्लोज किया था. यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स को हमने क्या किया? ग्रुप में क्लोज कर दिया. ठीक है. और एक और बात याद रखिए कि जो सेंटर का नंबर है ये हमेशा यहीं रहेगा. अच्छा, ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा. ठीक है. ओके. कम टू द वर्ड प्रॉब्लम. हमारे पास वर्ड कम टू द क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 2 प्लस इंटू 5 प्लस 6. अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. सो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस 11. ठीक है. 7 प्लस 6 इक्वल्स टू इट्स बिकम 13 देन which is equal to 2 plus 11 equals to 13. So this is our associative property because both the hand sides are equal. और ये भी याद रखिए कि हम इनमें से एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं एंड द अदर इज राइट हैंड साइड. एक और प्रॉब्लम है आपके सामने गिवन है. 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 एंड 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 प्लस 2.
change the order of grouping. So 4 plus 5 equal to 9 as the same as 2 plus 9 equals to 2 plus 7 equals to 9. ठीक है, this is our associative property of एडिशन. ओके, ये एक और एग्जाम्पल है, इसे आप ज़रा केयरफुली देख लें. इसके बाद आ जाए, एक्सरसाइज है आपके पास 2.2 पेज 17. ओपन योर बुक बॉयज एंड लुक एट योर बुक. एक्सरसाइज 2.2 पेज 17. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट. हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सेम प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं सब्ट्रैक्शन का तरीका. क्या किया हमने, 753 माइनस 17 इक्वल्स टू 36. ठीक है, मैंने रफ वर्क में 53 को 17 से माइनस किया, मेरे पास क्या आंसर आया, 36. सिंपल वन लाइन आंसर है ये. इसी तरह से आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके बॉयज, लुक एट हेयर केयरफुली. फिल इन द ब्लैंक्स मीन हमने इसकी ब्लैंक्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू. हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन देखते ही इक्वलिटी साइन के साथ और प्लस साइन की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये हमें प्रॉपर्टी गिवन है. ठीक है, तो जब हमें प्रॉपर्टी गिवन है तो आप रिकॉल कर लें, मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ भी हमारे पास 2 नंबर्स होंगे और प्लस साइन के साथ, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है, 2 + 3 को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उस साइड पर इसको फिल करने के लिए और नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दिया. 2 + 3 यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यस 3. इट हेयर बिकम 3. 3 + 2. सिमिलरली यहाँ चेक कर लें, 4 + ब्लैंक इक्वल टू 5 + 4. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5. ठीक है, क्या किया हमने प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट 2 + 0 इक्वल्स टू 2. हमारे पास इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज वो नंबर जिसको ऐड करने से हमें आंसर सेम 2 मिल जाए तो वो क्या होगा, 0 होगा. सिमिलरली यहाँ देख लें, ये कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, 3 नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट्स मीन कि हमारे पास देखें 2 + ब्रैकेट 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज. सो यहाँ पर हमारा नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नंबर 2 होगा ना. यस, यहाँ तक क्लियर हो गया. सो ओके बॉयज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक T true and F for false in each of the following statements. हमने क्या करना है, हमने ट्रू एंड फॉल्स बताना है गिवन स्टेटमेंट के बारे में. ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो आपको पता हो कि ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है और फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती है. ठीक है, ओके, लुक एट हियर. हमारे पास है ट्रू स्टेटमेंट इज वन दैट करेक्ट आइदर इन ऑल केसेस. मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जिसको आपका माइंड भी एग्री कर रहा हो और मैथमेटिकली वो ठीक भी हो. लेट सपोज हमने कहा 3 + 1 = 4. ठीक है, एग्री हो रहे हैं, हमारा माइंड भी इससे एग्री कर रहा है कि 3 + 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 4. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. बट अगर हम कह दें 6 + 2 = 9, इज इट राइट? नो, दिस इज नॉट राइट. इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, एक और चीज़ आप सीख लें, additive identity. What is additive identity? Additive identity is a number which when added to any number even gives the same as the number itself. कहते हैं ऐसा नंबर जिसके साथ हम कोई भी नंबर ऐड कर लें हमें सेम वही नंबर मिलेगा. It means that additive identity is 0. हमारे पास additive identity क्या है, 0 है. 0 एडिंग टू एनी नंबर, हमें हमेशा वही नंबर मिलेगा जो भी हम 0 के साथ ऐड करेंगे. लेट्स सपोज a + 0 = a, 5 + 0 = 5. ठीक है, 5 + 0 = 5. नाउ 2 + 0 = 2 and 0 + 67 is always equal to 67. So now come to the question number 3. अब बच्चों आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का पता चल गया ना. अब देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन है 3 + 5 + 7 = 3 + 5 ब्रैकेट क्लोज +7. हमने इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 15 = 15. सो दिस इज अवर ट्रू स्टेटमेंट. सो 6 + 7 = 13 and 5 + 6 = 11. बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो नॉट इक्वल. अगर हमारे पास बोथ साइड्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज अवर फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है,
0 + 2 अभी आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। 0 + 2 = 2, द नंबर इटसेल्फ व्हेन वी ऐड विथ 0, सो इट इज़ ट्रू। ठीक है, इसी तरह से 3 + 0 विच इज़ इक्वल टू 3, सो दिस इज अवर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, विच इट इज़ 0, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह।